एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कनाडा में इस बार थोड़ी ठंड कम है, बट इंडिया में इस बार ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले 2 साल के मुकाबले इस साल थोड़ी सी कम ठंड है कनाडा में। बट इंडिया में मेरे को लग रहा है कनाडा की ठंड पहुँच गई है। तो चलो फॉरगेट दिस, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज की वीडियो थोड़ी सी ऐसी है कि इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए अगर आप कनाडा आते हो या कनाडा रहते हो। जिनको नहीं पता, जो कनाडा में रहते हैं, उनको भी ये चीज़ नहीं पता होती, जैसे कि मुझे भी नहीं पता थी। मेरे को बहुत एक आधा बच्चा जिसने मेरे को बताई तब मेरे को पता चली, जबकि मेरे को कनाडा में रहते हुए तब तक 1 साल भी हो चुका था। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक चीज पता चली है कि कनाडा का स्टूडेंट इंडिया गया हुआ था। जैसे कि हम सब जाते हैं 1 डेढ़ साल 2 साल बाद अपने घर पे सबसे मिलने, तो उसके पास वर्क परमिट था, उसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी, वो अपना वर्क परमिट ही लेके गया हुआ था साथ में। तो जब वो वापिस आ रहा था इंडिया अपना टाइम स्पेंड करके, जब उसका वापिस आने का टाइम था कनाडा, तो उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे ही रोक लिया। ये केस बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि कनाडा में हम लोग रहते हैं, बट हमें फिर भी इस चीज की जानकारी नहीं होती। हर रोज ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सुनने को मिल ही जाता है कि वो इंडिया गया था बट उसको रोक लिया। तो क्या था, उसके पास टीआरवी स्टैंप नहीं थी। टीआरवी स्टैंप क्या होती है? टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा। ये हमें स्टैंप लगवानी पड़ती है अगर हम कनाडा से कहीं भी बाहर जाते हैं, इंडिया जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास अब तो वर्क परमिट है, अब हमारे पास परमिशन होगी, हम कहीं भी जाएं, हम इंडिया जाएं या कहीं और जाएं। ऐसा नहीं होता। अब आप सोचो कि उस लड़के की टिकट के पैसे वेस्ट हो गए, कितना उसको नुकसान हो गया। उसने जो अपना प्लान बनाया था कि 1.5-2 महीना मैं इंडिया में रुक के सीधा वापस चला जाऊंगा, अब उसके बहुत सारी चीजें नुकसान में चली गई। क्यों? क्योंकि जो स्टैंप है, स्टैंप कम से कम भी 1.5 से 2 महीने का टाइम ज्यादा से ज्यादा ले लेती है। इससे कम में भी हो जाता है, बट ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर तो टाइम लगता ही लगता है इस चीज में। इसका क्या होता है कि हमें इंडिया जाने से पहले, चाहे हमारे पास वर्क परमिट है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं जा सकते हैं, ये साफ साफ चीज है। वर्क परमिट के पास भी वो पावर नहीं होती कि हम कनाडा से बाहर कहीं भी चले जाएं। तो टीआरवी स्टैंप हमें इंडिया जाने से पहले या कहीं भी जाने से पहले लगवानी पड़ती है अपने पासपोर्ट पे। हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है, वो भी एक टेम्परेरी वीजा ही, काइंड ऑफ वीजा ही होता है। हमें वो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, तो फिर हमें अपना पासपोर्ट भेजना पड़ता है। उसके बाद हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लग के हमारे पास हमारा पासपोर्ट वापस आता है, और उस स्टैंप के साथ ही हम बाहर, यहाँ से हमें कोई नहीं रोकेगा, कनाडा से हमें कोई नहीं रोकने वाला कि हमारे पास स्टैंप है या नहीं है। यहाँ पे इनको फर्क नहीं पड़ता। जब हम वापस आएंगे इंडिया से या कहीं भी हम गए हुए हैं कनाडा छोड़ के, तो वो लोग एंट्री होने से पहले हमारे उधर के ही एयरपोर्ट पे हमारा स्टैंप चेक करते हैं पासपोर्ट पे कि क्या हमारे पास स्टैंप थी यहाँ पे आने की। अगर नहीं थी तो वो उसी की टाइम वही रोक लेंगे, आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो उस लड़के की यही गलती हुई कि उसने स्टैंप नहीं लगवाई। तो इस स्टैंप को ऐसे ही लाइटली मत लो। बहुत लोग कनाडा में ही है, मुझे ही बहुत टाइम बाद पता चला था कि इंडिया जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए हमें एक स्टैंप की जरूरत है, हमारा सिर्फ एक वर्क परमिट काम नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से उस लड़के को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया से ही वो चीज अप्लाई करेगा और 1.5-2 महीने उसके वेस्ट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे उसने अपने प्लान कर रखे थे। वो 1.5-2 महीने यहाँ पे उसको जो भी सफर करना पड़ेगा। तो इस चीज से उसको सीख भी मिलती है, पर हमें दूसरों को भी सीख लेनी चाहिए कि इस चीज पे प्लीज ध्यान रखो। अगर हम कहीं भी कनाडा से बाहर जाते तो एक एक चीज पता करके जाओ। कुछ भी चीज ऐसी मिस नहीं होनी चाहिए कि हम इंडिया में ही रह जाएं या वहां कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा नहीं है, वहां से भी स्टैंप लग जाती है, इंडिया से भी। ये नहीं है कि अगर हमें कनाडा में हमने स्टैंप नहीं लगाई तो इंडिया में नहीं लगेगी। बट अगर आपको टाइम से पता है तो आप जैसे इंडिया पहुंचो आप उसी टाइम अप्लाई कर दो, क्योंकि उसमें कम से कम भी 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। अब आप डायरेक्ट एयरपोर्ट पे पहुंच के आपको सरप्राइज भी लगा कि अब आप कनाडा नहीं जा सकते, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये केस सुनने को मिलते ही रहते हैं रोज, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसे दोस्त सर्कल में सुनने को आ ही जाता है कि वो इंडिया गया था, उसको वहीं रोक लिया। तो वो आपको कनाडा वापस नहीं आने देंगे जब तक कि आपके पास वो वीजा स्टैंप नहीं होती। हमें इंडिया जाने के लिए भी वीजा लगवाना पड़ता है। जब मैंने सुना था मेरे को बड़ा अजीब लगा कि अब इंडिया जाने के लिए भी हमें वीजा लगवाना पड़ेगा। तो ये टेम्परेरी वीजा होता है और हमें लगवाना ही पड़ता है।
तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, जिसको भी आप जानते हैं जो कि कनाडा में है उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से काफी बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। क्योंकि हमें यहाँ से बिल्कुल अच्छे से प्लान करके चलना पड़ता है कि हम इंडिया जाएंगे इतने टाइम, उतने टाइम में वापिस आ जाएंगे, ताकि हम जो अपना काम छोड़ के गए हैं वो वहीं की वहीं हैंडल कर सके। बट वो सारा कुछ ऊपर नीचे ऐसे खराब हो जाता है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो लाइक करना। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।